अब यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू कैलकुलेट करेंगे गुडविल को। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो पार्ट होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के। नंबर 1 पार्ट है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा पार्ट होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पर से हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? स्टेप नंबर 1 है कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट लॉस आफ्टर एडजस्टिंग एनी एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि किसी भी तरह का अगर गेन हो रहा है बिजनेस में अननेसेसरी या किसी भी तरह का लॉस हो रहा है बिजनेस में, तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, उसको हटा देंगे। उसके बाद ही हम नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस जो भी बिजनेस का है वो कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद में स्टेप 2 आता है कि हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जितने भी पास्ट ईयर के प्रॉफिट हैं, अगर आपको वो मतलब 5 साल की गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है या 4 साल पे बोल रहा है, तो वो आप सारे प्रॉफिट को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे स्टेप नंबर 2 में। फिर आते हैं स्टेप नंबर 3 पर, बोल रहा है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एपी निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट को आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो, एपी का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ़ ईयर्स, यानी कि जो आपने यहाँ पर स्टेप 2 में टोटल प्रॉफिट जोड़ा होता है पिछले जितने भी ईयर्स होते हैं उनका, उसको आप नंबर ऑफ़ ईयर्स से डिवाइड कर देते हो, तो हमारा एवरेज निकल आता है प्रॉफिट का। इसके बाद में हम इसको स्टेप 4 में रखते हैं। स्टेप 4 है गुडविल। तो गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। जो भी हमने एपी निकाला है उसको हम नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुडविल ऑफ XYZ फर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, यानी कि 5 सालों के पिछले 5 सालों के एपी पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 years के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट आप लिखोगे 20,000 है प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000, ठीक है। तो ये आपका टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट आ गया 80,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखा ऊपर, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ़ ईयर्स, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट हमारा है यहाँ पर 80,000 अपॉन नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं, हमें 5 साल के एवरेज पे गुडविल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 16,000 हमारा एपी आ गया। अब हम यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको गुडविल के फॉर्मूले में रखेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एपी इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है 16,000 और हमारा नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है आपको, 3 years, ठीक है। तो इंटू 3 कर देंगे तो आपका गुडविल आ जाएगा 48,000।